अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे होंगे। आई रोहित चौधरी, मदर इंडिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लेक्चरर केमिकल साइंस। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द यूनिट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड periodic प्रॉपर्टीज, इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एटॉमिक रेडियस। सो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं? वो एलिमेंट्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा एफ सबशेल ऑफ द एंटी पेनल्टीमेट मेन एनर्जी लेवल, उन एलिमेंट्स को हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इन दिस एलिमेंट्स जो एस ऑर्बिटल होती है लास्ट शेल की वो कम्प्लीटली फिल्ड होती है। डी ऑर्बिटल जो पेनल्टीमेट है उसमें कभी कभी जीरो या एक इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन एफ ऑर्बिटल जो n-2 शेल वो प्रोग्रेसिवली फिल्ड होती जाएगी। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है n-2 f114, n-1 d01 और ns2। दे वाले ब्लॉक दो सीरीज ऑफ एलिमेंट से बना है जो प्लेस्ड होता है एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट सीरीज में लेंथनम से स्टार्ट होती है, इसलिए इनका एलिमेंट का नाम कहा बोला गया लेंथेनाइट्स। इन एलिमेंट्स को हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहते हैं। दूसरी सीरीज एक्टिनम से स्टार्ट होती है, इसलिए एलिमेंट्स को बोला गया सीरीज में एक्टिनाइट्स। और इन एलिमेंट्स कौन से होते हैं? रेडियो एक्टिव नेचर के। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हैवी मेटल्स होते हैं जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, कलर्ड आयंस बनाते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इनके पास हाई टेंडेंसी होती है कि ये कम्प्लेक्स बनाएं। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं एक्टिनेट सीरीज के वो रेडियो एक्टिव होते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड टॉपिक, एटॉमिक रेडियस। एक एटम के सेंटर से लेके जो उसकी आउटरमोस्ट शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस। मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द पॉइंट जहाँ तक हमें इलेक्ट्रॉन मिल सकता है वहाँ तक क्या होगा उस एटम का? एटॉमिक रेडियस। इसकी वेरिएशन कैसे है पीरियोडिक टेबल में? अलोंग द पीरियड। इन जनरल जो एटॉमिक रेडियस है एलिमेंट का वो डिक्रीज करेगा जैसे ही हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम मूव करते हैं अक्रॉस द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो इंक्रीज करता है बाय 1 यूनिट इन ईच सक्सीडिंग एलिमेंट while द नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स द सेम। अब इतना ज़्यादा एनहेंस्ड न्यूक्लियर चार्ज होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं शेल में उनको न्यूक्लियस अपने पास खींचेगा। जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी न्यूक्लियस का साइज छोटा हो जाएगा, एटम का साइज छोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है अगर हम चाहें लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे वो सेम शेल में ऐड होते जाएंगे और न्यूक्लियस का चार्ज भी बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या होगी? इंक्रीज होती जाएगी। जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होने की वजह से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से पास आएगा, जिसकी वजह से उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कम होगा और एटॉमिक रेडियस क्या कर जाएगा? डिक्रीज। लेकिन अगर हम डाउन द ग्रुप बात करें, डाउन द ग्रुप क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता जब हम डाउन द ग्रुप आते यानी कि फ्रॉम टॉप टू द बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल, तो एटॉमिक रेडियस जो होता है एलिमेंट्स का वो इंक्रीज करता है जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आएंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज करेगा। होता क्या है, हर एलिमेंट जब हम डाउन द ग्रुप आएंगे उसमें एक नई शेल ऐड हो जाएगी। अब हर एलिमेंट के साथ नई शेल के एडिशन के साथ जो डिस्टेंस होगा बिटवीन द न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में वो क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्रॉसपोंडिंग एटॉमिक रेडियस है वो भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसीलिए जो एटॉमिक रेडियस होता है वो अलोंग द पीरियड क्या करता है? डिक्रीज करता है, लेकिन डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल इट विल इंक्रीज as the number of shells goes on increasing at each succeeding element in the periodic table down the group. This is the reason for the variations of atomic radii in the periodic table. With this, today's lecture is over. Thank you students and have a very nice